Hello guys. Welcome to Plestero, and this video is for you to watch because if you are seeing it, that means the God wants some message to deliver to you through me. Okay, so let's get start with the messages directly. So first of all, I will be having two piles. Okay, दो पायल होंगी तो मैं आपके लिए पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ. ऑलराइट, सो आई हैव टू पाइल्स हियर. मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, मैं आपके सामने ही कार्ड्स देखूंगी. Intuitively, I picked these two cards up. So this is the pile number one, and this is the pile number two. Okay, so pile number one, trouble and accusation, and pile number two, family wishes comes true. Choose one of it. Okay, yeah. इनमें से कोई एक पाइल चूज करिए, पाइल नंबर वन एंड पाइल नंबर टू. All right. I hope so you choose it. So I will putting the pile number two aside right now, and this is a pile number one. So um yeah. Okay. Pile number one. Trouble and accusation. Let's get started. Okay, so how I'm gonna be taking this video up is that this is your pile number one, and I'm putting this card. This is an overall situation of yours. So first I'm gonna be taking out the करंट सिचुएशन ऑफ योर्स. ठीक है, कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आई विल बी टेकिंग आउट कार्ड्स फॉर यू नाउ. ओके, what is the current situation of the pile number one, please? What are they dealing to? Okay, we have two of pentacles. What is the current situation of pile number one, please? Please, spirit guides me. What is the current situation of pile number one? Current situation of pile number one. Not taking a lot of cards, so again taking out cards for you. Current situation for pile number one is the strength. The last card. Current situation for the pile number one is politics. Okay, so these are your cards. Let me put it correctly. Okay, so this could be a confirmation for some of you that you know the German language, या आप पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, या आप जर्मन आपका कोई सब्जेक्ट है, यू आर डूइंग सम लैंग्वेज कोर्स, या आप साइड बाय साइड इसको कर रहे हो सकते हो, आपको या जर्मन आती है बोलनी. दिस कुड बी अ confirmation. You could be a Pisces. Surrender word I am channeling here.
By doing the surrender, you will be creating the magic in your life. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे आ रहा है दैट कार्ड्स जो कह रहे हैं दैट यू आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, या यहाँ पे सिंपल है कि किसी इंसान ने आपको पॉइंट आउट करा दैट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, कोई भी तरीके की हो सकती है, कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और इंसान की प्रेजेंस यहाँ पे दिख रही है. ठीक है. अगर किसी भी रिलेशन में स्ट्रेंथ कार्ड आता है जो कि दिखाता है दैट कोई चीज़ को आप मैनिपुलेशन करके या फिर ट्रुथ्स को हाइड करके कुछ जगलिंग करके वर्ड्स की आप किसी को बहला रहे हो या फुसला रहे हो. इफ़ यू डोंट नो बहलाना फुसलाना, दैट मीन्स आप किसी को प्यार से, केयर से, या बातों को इधर उधर रख करके या वर्ड्स को इधर उधर करके आप किसी और को अपनी तरफ रख रहे हो. ठीक है. तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी किसी इंसान ने, अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, उसने दी है, जिसकी वजह से आपका करियर, स्पेसिफिकली आपका करियर, वरना आपने बहुत डिसबैलेंस फेस करा अपनी लाइफ में ड्यू टू दिस पर्सन. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये इंसान ने आपको एक नकली नकाब रख के अपने चेहरे पे आपको अपने साथ रखा दैट यू नो वॉट, जस्ट बी विथ मी. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने कई बार उस इंसान को छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन इस इंसान ने दोबारा मैनिपुलेशन करके या किसी भी तौर तरीके, आप इमोशनल हो सकते हो, आप सेंसिटिव हो सकते हो, दिस पर्सन नोज कि येस यू आर दैट, तो आपको इमोशंस में बहला लिया, आपको बातों में घुमा दिया, आपको किसी भी तरीके से आपको आपके माइंड से खेला गया कि आपको अपने पास रखने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन विद द दिस इज़ योर करंट सिचुएशन राइट, लेकिन मेरे को आप उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो एज स्टेपिंग ए न्यू एक्सपीरियंस इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, कि आपने अब डिसाइड कर लिया है दैट इनफ इज़ इनफ, नाउ आई वांट टू लीव इट बिहाइंड. ये आप, मेरे को इस चीज़ में कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं है. नाउ अब इस फ्रेंडशिप को या रिलेशन को या वट एवर, फैमिली आई डोंट थिंक सो होगा, लेकिन मोर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप ही मेरे को लग रही है. बट वट एवर द थिंग इज़ कि आप उसको छोड़ के आगे निकल रहे हो, विच इज़ अ क्वाइट गुड डिसीजन. सो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन. ठीक है. कि यही आपकी करंट सिचुएशन है कि आप एक रिलेशन को, जो कि बहुत मैनिपुलेशन था, बहुत मैनिपुलेटर था, बहुत टॉक्सिक था आपके लिए. क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपना पूरा कप भर करके दे रहे हो कि इमोशंस के साथ, दैट यस आई एम वेरी लॉयल टू यू, आई want this friendship or this relationship to survive, but that person was like playing the tactics against you, कि आपको मैनिपुलेट करना, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना, आपको कैसे भी मैनिपुलेट करना ताकि आप उनके साथ रहो. और वो सिर्फ एक नकली नकाब इंसान को पहन के बैठा है, वो असली ला ही नहीं रहा है अपने सामने. ठीक है. सो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन. नाउ लेट मी ब्रिंग यू द फ्यूचर अबाउट इट, कि अगर आप इस चीज़ से निकलते हो, सो हाउ योर लाइफ इज़ गोना बी. So I got the cards, so let me get work, achievement, success, Four of Cups, the Death, and Intensity. Okay. देखो, एक और चीज़ जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड दैट थिंग इज़ कि मार्च में कहीं ना कहीं आपने, क्योंकि ये 2 बार मेरे को ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपने इस रिलेशन से निकलने की कई बार ट्राई करी है. मार्च कुड बी अ सिग्निफिकेंट मंथ फॉर यू, कि मार्च में आपने शायद इस चीज़ से निकलने के लिए ठान ली थी कि दैट आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम दिस, बट ड्यू टू द बर्डन दिस पर्सन क्रिएटेड ऑन यू, द इमोशनल लॉड ऑन यू, आप उस चीज़ से निकल नहीं पाए. दिस पर्सन हैज़ मेक यू अक्यूज्ड, कि आपको अक्यूज़ करा कि इट वॉज यू, बिकॉज ऑफ यू दिस इज़ हैपेंड.
कि आपकी वजह से हुआ है, तो आप इमोशनल थे, सो यू डू इट। ठीक है, तो वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस, अगर आप निकलते हो, आप इस रिलेशन से आगे बढ़ते हो, आप काम करते हो, आप अचीवमेंट्स करते हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हो, सो यू नीड टू इग्नोर दिस पर्सन, राइट। 4 ऑफ कप्स इज लाइक कि आप इस इंसान को रिजेक्ट करोगे, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ के से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, आप अपनी पूरी लाइफ को बदलने की कोशिश करोगे। द थिंग इज़ कि फ्यूचर में मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि जो रीसेंट फ्यूचर है, कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कमिंग अगेंस्ट बाय डूइंग सेम थिंग। जो मार्च में आपके साथ हुआ है, वो इंसान ये दोबारा करने की कोशिश करेगा। अब आई डोंट नो क्या हुआ है आपके साथ मार्च में, लेकिन ऐसा सेम सिनेरियो मुझे फिर से रिपीट होता हुआ दिख रहा है। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप उस चीज़ को दोबारा ना होने दें, बिकॉज इफ समवन हैज़ मेकिंग अ ट्रबल इन योर लाइफ एंड अक्यूजिंग यू ऑफ समथिंग दैट यू डिडंट इवन डन, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसा नहीं करा है, इट्स लाइक कि आप एक इमोशनल फूल बन रहे थे उस इंसान के सामने, लेकिन आपने फिर भी मार्च में अगर ये सिनेरियो हुआ भी है, तो this video is coming in the May, last of May, that you are taking this friendship or this relation along ahead, right? लेकिन इस इंसान को बदलना ही नहीं है। दिस इंसान इज़ बीइंग लाइक रियली टॉक्सिक टू यू, एंड कितना, मैं क्या बोलूँ कि कितना खून पिया होगा इस इंसान ने आपका, एंड कितना ड्रेन करा होगा इस इंसान ने आपको विद द 4 ऑफ कप्स के आपके। एंड हियर इज़ कि पूरे डेक में से कार्ड कौन से निकल के आए, ट्रिपल एंड अक्यूजेशन का, कि ऐसा हो सकता है स्पेसिफिकली कि आपको किसी चीज़ के लिए इस इंसान ने अक्यूज करा हो दैट यू आर द प्रॉब्लम, एंड यू आर लाइक वेरी इमोशनल पर्सन, एंड आई डोंट नो हाउ यू जस्ट डील विद दैट सिचुएशन, बट येस इट इज़। ठीक है, तो आपको डटे रहना है इस चीज़ में, ठीक है, वरना ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये आपकी लाइफ में। एंड आई डोंट नो वाई, बट मैं करना नहीं चाह रही थी, बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ये भी सवाल पूछना चाहिए दैट इफ़ अगर आप इस रिलेशन में रहते हैं तो क्या होगा। ठीक है, मे बी मैनी एनी ऑफ वन ऑफ यू वांट टू नो दिस, लेट मी डू इट। ठीक है, मैं कार्ड निकालती हूँ कि अगर आप रहे तो क्या होगा। सो आई गॉट द कार्ड्स हियर। द कार्ड्स आर एम्परर, अवेयरनेस, गेट बैक टू बेसिक्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो जिसमें आ रहा है कि अगर आप इस रिलेशन में रहते हैं तो क्या होता है, या इस सिचुएशन में अगर आप रहते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे होगा दैट इस इंसान के पास आपका कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को पता चल जाएगा कि कैसे आपको कब कैसे घुमा सकते हैं, अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए बात कर सकते हैं, और आप फिर से अपने आप को लेकर के प्रोटेक्टिव हो जाओगे, बिकॉज कुछ टाइम तक मे बी ये चीज़ सही चले, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द टैक्टिक्स ऑफ दिस पर्सन, द कंट्रोलिंग इशू ऑफ दिस पर्सन, कि ये कैसे कंट्रोलिंग इंसान है आपको पता है। लेकिन गेट बैक टू बेसिक्स का कार्ड आने का मतलब यहाँ पे ये है कि शायद कुछ दिन तक चीज़ें अच्छी चले दोबारा आकर के, कि कुछ दिन तक वो इंसान जो है फिर से अच्छा बने, फिर से सही बने, लेकिन जैसे अभी मार्च में हुआ था आपके साथ कि दोबारा फिर से रिपीट होके आपके लिए मई में फिर से रिपीट होके वही सेम सिनारियो में आप खड़े हो, दिस इज़ गोना बी अगेन हैपनिंग। प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी, उस इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। सो डिसीजन इज़ योर्स ऑब्वियसली। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस को देखते हैं कि गाइडेंस क्या कह रही है, कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू। ओके, सो द कार्ड्स आर, देखो पहले सबसे पहले निकल के आया द डबल कार्ड, एंड मैं हर एक कार्ड डेक में से एक एक कार्ड ले रही हूँ, जिसमें से आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट इसमें से एक और कार्ड निकल के आया विच इज़ अगेन द डेविल। 2 डेविल हैं आपकी रीडिंग में। ठीक है, देन टीरीफ में से 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, दैट्स टैपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस अगेन। You are on the right path regarding some aspects of your life,
गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड इज पेशेंस। लेट मी अरेंज इट। तो डेविल आपकी रीडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वाइस है। अगर आप इस सिचुएशन से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, वट एवर यू डिसाइडेड ना, आप कंफ्यूज मत होइए। पहले मैं आपको पहले ही क्लैरिटी दे देती हूँ कि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो क्लिक करने से पहले वट एवर द डिसीजन यू हैड मेड, क्या आपको निकलना है या आपको नहीं निकलना है, दैट वॉज अ करेक्ट डिसीजन विद द करेंट एनर्जीज ऑफ यू बोथ, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन का एक्स्ट्रा आपको अभी थोड़ा कार्मिक देखना हो, ठीक है। द डेवल इट्स अ कार्मिक रिलेशन एंड ट्वाइस द डेवल इट्स अ सुपर कार्मिक रिलेशन, ठीक है। एंड वो फ्रेंड्स से गेटिंग टुगेदर विद द फ्रेंड्स, आपका सही बता रहे कि मेजरली इट हैपन इन योर फ्रेंडशिप, ओके। सो वीडियो क्लिक करने से पहले वट एवर द डिसीजन यू हैव कि यू वॉन्ट टू कम आउट और नॉट, इट्स द परफेक्ट डिसीजन ऑफ योर्स, ठीक है। और जो मेरे को मेजरली दिख रहा है दैट इट्स यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर पेशेंस वाई से आई वॉन्ट टू सी द करियर। शायद आप पेशेंस के ऊपर भी काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर करियर, ऑन योर गोल्स, एंड पेशेंस का कार्ड ये भी है, ठीक है। हाँ, और ये होता है दैट सेल्फ लव, लाइक आप अपने आप को नरिश कर रहे हो, आप अपने आप को न्यूचर कर रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो। एंड एक और चीज़ में समझ में है कि डेविल कैसे इसको देख रहा है, पेशेंस वाली लड़की को, विच इज़ शोइंग कि this person is going to be getting triggered by seeing you like फुलफिल्ड इन योर लाइफ, कि आपको उस इंसान की ज़रूरत नहीं है। सो दिस ये इंसान जो है कि दोबारा आपने वही डेबिलिश एनर्जीज, नेगेटिव इंटेंशंस, नेगेटिव टैक्टिक्स को लेकर के आपके पास दोबारा आएगा टू हार्म यू, ठीक है। अगेन मतलब हार्म किसी भी तरीके से हो सकता है कि आपको स्ट्रक रखना, क्योंकि अब तक आई एम गेटिंग कि आपके जो करियर में कोई आपको चेंजेस नहीं दिख रहे थे, आपका करियर आपको स्ट्रक महसूस हो रहा था, वो इस इंसान की वजह से हो रहा था। वाई? बिकॉज ये अपने ऊपर तो काम कर रहे थे विद ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट आप उस समय डेविलिश एनर्जी में चले गए, वो भी ऐसे नहीं गलत वाली, नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये इंसान ने आपको लाइक आपको आपकी नज़रों में डेविलिश बना दिया, असल में यू आर एन एंजल, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन दिमसेल्व्स एंड दिस पर्सन वाज टेकिंग योर हेल्प इन सम सीन, ठीक है। कुछ ना कुछ इस इंसान को बेनिफिट हो रहा है आपसे, कुछ ना कुछ इंसान को आपसे मिल रहा है, एंड वो आप दे रहे थे, यू आर लाइक गिविंग इट कि ओके जस्ट टेक इट, बट दिस पर्सन इज मेकिंग यू डेविल इन योर ओन आइज, कि आप गलत हो, आप प्रॉब्लम हो, आप में दिक्कत है, मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रॉब्लम इज़ यू। दिस इज़ द एक्सटर्नल थिंग एंड दिस इज़ द इंटरनल थिंग, कि असल में यू आर एन एंजल एंड दैट पर्सन वॉज अ डेविल। So obviously this is your guidance and I hope so that this video helps you, and this is from my side, and let's get you in the next video. So till then, bye. Please do like, share, comment, subscribe my YouTube channel, and thank you for watching. Bye. So hello pile 2, this is your reading. You choose the family wishes comes true card, okay? So मैं आपके लिए पहले ही कार्ड्स निकाल देती हूँ. So let's meet. So yes, I got the cards for you. So let me put it here. Family wishes comes true. So first of all, आपकी एनर्जीज में यही है कि आपकी फैमिली विश कोई ट्रू हो रही है, कोई सच हो रही है. Here it is 8 of cups. Then we have 6 of wands. And we have we are the world. Great personal sorrow. ये भी कार्ड आया है, यहाँ रख रही हूँ मैं. And problem to be resolved. Okay. So pile 2, आपको किसी चीज़ को लेट को करना है, ठीक है. आपको किसी चीज़ को छोड़ना है टू मेक अ वेल्थ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, ठीक है. आप किसी चीज़ को लेट को करना है, यू नीड टू रिलीज समथिंग, यू नीड, क्योंकि आपके ऊपर वो बहुत हावी हो रही है एंड इट कुड बी हिडन, छुपी हुई हो सकती है वो चीज़,
लेकिन या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। देयर आर टू सिनेरियोज, या तो आपको पता है आपको क्या चीज़ को लेट गो करना है एंड योर इंट्यूशन इज़ ऑन पॉइंट, ठीक है, या वो चीज़ अभी हिडन है, यू आर कन्फ्यूज। दो सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। एंड लेट मी गेट कि क्या है, क्या चीज़ आपको लेट गो करनी है। आई एम टेकिंग टू कार्ड्स इंटुइटिवली, 5 of Wands एंड five which is a change. 5 नंबर इज ऑफ अ चेंज, कि आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, जो कि आपसे कोई चीज़ है, कोई इंसान है जो कि हाँ, या कोई चीज़ आपको। और एक और इस चीज़ की पहचान है कि आपको क्या चीज़ को लेट गो करना है, कि ये प्रॉब्लम आप ओके 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 ओके, यू नो दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम इज, बिकॉज दिस प्रॉब्लम हैज़ क्रिएटेड सम कॉन्फ्लिक्ट इनटू योर लाइफ पहले भी, और वो आपको स्कैरसिटी में रख रहा है, वो आपको अबंडेंस ही नहीं देखने दे रहा कि अबंडेंस क्या चीज़ होती है, वो आपको हर चीज़ की स्कैरसिटी में धकेल रहा है। एंड ग्रेट पर्सनल सॉरो कि यू नो इट कि क्या प्रॉब्लम है, कौन प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, और उसको अब दोबारा सॉल्व करने का आपका काम है, बिकॉज रिजॉल्व है, प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, कि दोबारा उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। एंड यू एक्चुअली नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़, एंड वो आपको कैसे ट्रिगर कर रही है, कैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एंड इट्स अ हाई टाइम कि आप उस सिचुएशन को अपने फेवर में लाएं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नो वॉट नीड्स टू लेट गो, दिस इज़ योर करंट सिचुएशन, एंड आप उस चीज़ को मतलब जैसे ही लेट गो कर दोगे, यू आर गेटिंग इन टू योर 6 of Wands एनर्जी कि एवरी वन इज़ अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स, एंड स्पेसिफिकली इट्स अ करियर कार्ड। तो करियर में फिर आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी, आपको करियर में बहुत अच्छी चीज, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन, प्रमोशन, जॉब मिलना, कुछ भी, वट एवर योर सिचुएशन इज़ योर करियर, और जिस भी चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए अपने करियर में, वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। एंड इवन यू आर क्रिएटिंग द वेल्थ फॉर योर फैमिली, बिकॉज 10 of Pentacles, वी आर द वर्ल्ड इज अ 10 of Pentacles कार्ड, ओके, कि आप अपने लिए जनरेशनल वेल्थ बना पाओगे, कि आपके आपका करियर में छाना लिखा है, ठीक है, कि यू आर मेंट टू बी फेमस, यू आर मेंट टू बी गेटिंग अ ह्यूज सक्सेस इन टू योर करियर। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे, इस इंसान को या इस सिचुएशन को नहीं छोड़ोगे, जो कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, नहीं छोड़ोगे, तो दैट इज गोना बी क्रिएटिंग योर प्रॉब्लम। आप करियर में जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओ, यू विल नॉट डूइंग इट, ठीक है। सो दिस इज अ करंट सिचुएशन। एनीथिंग एल्स दैट आई फाइंड, या आप शायद रोए भी हो सकते हो इस सिचुएशन को सोच के, लेकिन इट्स अ हाई टाइम कि आप सिचुएशन को अपने लिए लाओ, ठीक है, ना कि दूसरों के लिए करो, या दूसरी कोई सिचुएशन जब आपको पता है आपके लिए अच्छी नहीं है, सो डोंट इन्वेस्ट योर एनर्जी इनटू दिस, ओके। लेट्स सी द फ्यूचर कार्ड्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ wands, suppression, दिसंबर का कार्ड है, एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी सप्रेशन एनर्जीज थी, सप्रेसिव एनर्जीज थी, कि आप, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ अ 10 of Swords, यानी कि एक पेनफुल एंडिंग आपकी हो जाएगी। यू विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन टू योर लाइफ विद द फूल, एंड जिसमें यू आर गonna बी अचीविंग द पोजिशन ऑफ द क्वीन ऑफ wands, which is charismatic, magnetic, beautiful, charming, action oriented, career oriented, in short a baddie, or if you are a male then जो भी baddie का अपोजिट होता है, then you are that, ठीक है। एंड दिसंबर मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आप दिसंबर मंथ तक एक क्वीन ऑफ wands की एनर्जी में आ जाओगे, एंड अगर आप इस चीज़ के लिए पैशनेटली काम करोगे तो, ठीक है, यू नीड टू हैव द पैशन, ऑलराइट। सो व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ wands इज टेलिंग अस, कि क्या मिलने वाला है आपको टिल दिसंबर, व्हाट आर दीज गिफ्ट्स इज,
ठीक है, वॉट आर दीज गिफ्ट्स कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है यहाँ पे, what the queen of wands is showing here. I will take 3 cards for it कि क्या चीज़ आपको मिल रही है, ये क्या फैमिली विश आपकी ट्रू हो सकती है, बिकॉज आपका सिग्निफिकेटर कार्ड ये कि फैमिली विश कम्स ट्रू, कि वट एवर योर फैमिली विश इज, बिकॉज इस टेक में विश का भी कार्ड है कि विश इज ग्रांटेड और समथिंग कि स्पेसिफिकली है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली कार्ड आया है द फैमिली विश, क्योंकि वो आपकी फैमिली में जो अबंडेंस आप लेने के लिए बने हो या मेंट, वो भी चीज़ ये सिचुएशन रोक रही है. ओके, सो लेट मी गेट 3 कार्ड्स फॉर यू कि क्या है ये चीज़. किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सारे कार्ड्स गिर गए, वेट. One more card I will take. Let me shuffle it again. And देखो, presence of Queen of Wands with the King of Wands, both. दोनों चीज़ें हैं, दोनों हैं डिवाइन काउंटर पार्ट. तो या एंड 2 of Cups, जैसे मैंने बोला ये एंड 2 of Cups इज, ओ माय गॉड, क्या करवा क्या हो आप लोग, पाइल 2 क्या लिखवा क्या है अपनी किस्मत में. ठीक है, तो दिसंबर तक आपकी लाइफ में 2 चीज़ मेरे को दिख रही हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स दैट इज शोइंग की करियर, जो कि मुझे एक सेकेंड, ओह माय गॉड, व्हाई एवरीथिंग इज लाइक बीइंग सो क्लमसी ऑल ऑफ सडन. लेट मी थिंक अबाउट इट, क्योंकि अब तक ये सही था और एकदम से ये स्टैंड गिरने लग रहा है. इट इज़ लूजिंग इट्स बैलेंस. या डेफिनेटली ये चीज़ यही सिग्निफाई कर रही है जो मुझे लग रहा है, दैट समथिंग आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है किसी चीज़ में, बिकॉज समथिंग इज़ लूजिंग इट्स बैलेंस एंड इट्स अ वेरी राइट टाइम. क्योंकि कार्ड्स का गिरना कि एकदम से आप फिर से नई शुरुआत करो सारी, अरे स्टेबल हो जाए भाई. आई डोंट नो आपको कार्ड सही से दिख रहे हैं, आई कांट डू एनी थिंग. अभी तक ये सही था लेकिन एकदम से स्टैंड, ओके या ओके. सो आप जैसे ही इस सिचुएशन को चेंज कर दोगे तो कुछ समय तक आपकी लाइफ में डिसबैलेंस आ सकता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नथिंग, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. लेकिन असल में वो सारी प्रॉब्लम आपकी ही अच्छे के लिए है. एक्चुअल में वो सारी प्रॉब्लम आपके अच्छे के लिए ही है. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स आर शोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स दोनों का आना विद द 2 of Cups, दैट इज शोइंग कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान नया आ रहा है. देयर इज अ न्यू पर्सन डेफिनेटली कमिंग इनटू योर लाइफ. ओ माय गॉड, अगेन इट्स लाइक मूविंग, इट्स लाइक इट इज मे बी गिविंग अ क्लैरिफिकेशन. आपको झटका लग सकता है क्योंकि एकदम से मुझे झटका लगा कि अभी तक तो ठीक था, अब ये कैसे हिलने लग रहा है, या कि नहीं हो रहा है स्टेबल, क्या हो गया ऐसे पाइल 2 में, व्हाट हैपेंड. लेट मी पुट समथिंग. ओके या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किंग ऑफ आपकी लाइफ में कोई भी इंसान आ सकता है. वैसे तो डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी शो हो रही है यहाँ पे, सो दोनों ही अपोजिट हैं. सो दैट इज शोइंग कि कोई अपोजिट जेंडर का ही इंसान आएगा. इफ़ यू आर अ मेल देन फीमेल इज कमिंग, इफ़ यू आर अ फीमेल देन मेल इज कमिंग. एंड विद दैट कि करियर ग्रोथ भी आपकी एकदम हाईएस्ट पीक पे हो रही है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, करियर में वट एवर यू आर इमेजिनिंग इट्स हैपनिंग इन दैट वे ओनली, वैसे ही हो रहा है. यानी कि आपके इंसान लाइफ में एक नया इंसान भी आ रहा है, विद आप करियर में भी अपने हाईएस्ट ग्रोथ की तरफ जा रहे हो. इससे ज़्यादा अच्छी मुझे तो कहते क्या किस्मत लिखवा के आए हो आप लोग कि करियर भी वेल और लव लाइफ भी वेल. स्पिरिचुअल लाइफ आई डोंट नो वो कैसी है, बिकॉज मेरे लिए 3 लाइफ एग्जिस्ट करती है. सो या ये तो हो रहा है. ऊपर से फैमिली विश भी, या मैं उसको भूल गई कि फैमिली विश भी आपकी कंप्लीट हो रही है कि आप करियर में भी अच्छा करो, आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो रही है और आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई विश कम ट्रू हो रही है. लेट मी चेक व्हाट इज़ द विश दैट इज़ कमिंग ट्रू इन योर फैमिली. I'm so sorry, I have 2 dogs and they are just playing. So
Just pardon me if there are voices too strong in your ear. What family wishes coming true? What family wishes coming true? स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। ओ भाई, स्पिरिचुअल लाइफ भी तुम्हारी मस्त चल रही है। अब मैं उसी चीज़ के लिए सोच रही थी। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। ओके, तो आपकी फैमिली लाइफ में यहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि आपकी विश के बीच में आ रही है एंड यू आर बीइंग स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपकी फैमिली में पैसों को लेकर के कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। देयर सम ह्यूमन, मे बी, आई डोंट नो, लेट्स सी। विक्ट्री का कार्ड निकल के आया है कि देखो, वट एवर द प्रॉब्लम इज यू आर ओवरकमिंग इट डेफिनेटली, एंड जून मंथ वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जून, हाँ नेक्स्ट मंथ जून ही है। हाँ, जून मंथ में आपके सामने कोई चीज़ आ सकती है कि आपके पैसों पे कुछ है प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने कुछ नज़र लगा रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, लेकिन स्पेसिफिकली मे बी आप एक नया घर खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हो सकते हो, लेकिन आपको मिलेगा। ठीक है, विक्ट्री इज़ योर्स, इट इज़ रिटन, कोई नहीं मिटा सकता उसको। लेकिन देयर इज समथिंग हिडन जो कि आपको हार्म कर रही है एंड डेंजर है आपके पैसों को लेकर के किसी तरीके से है। देयर इज सम डेंजर, जस्ट लुक कि आपके फाइनेंसेस कैसे, जस्ट डू अकाउंटिंग, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या है क्या नहीं, कहाँ इन्वेस्टेड है कहाँ नहीं, जस्ट चेक इट वंस मोर। लेकिन विद दैट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपके लिए, आपकी फैमिली के विश के लिए डेफिनेटली है, एंड जून मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विद दिस, एंड आप इस वट एवर द प्रॉब्लम इज, आप इससे निकल पा रहे हो, you are getting out from this. So that's a major thing. I'm just being guided to take one more card. Nine of Wands. One more I want to take. Seven of Wands. Okay, whatever the thing is, क्योंकि आप, मेरे को लग रहा है कि कोई फैमिली उसमें you are being like wounded, you are being like कि मैं और कितने टाइम तक मेहनत करूँ या क्या करना है, कुछ नहीं दिख रहा है। यू आर बीइंग बर्डन, यू आर बीइंग स्ट्रेस्ड, यू आर बीइंग ओवरवर्कड भी हो सकते हो। आप बहुत टायर्ड नज़र आ रहे हो, आप बहुत ऐसे हो रहा है कि आपने बहुत काम कर लिया, नाउ यू वांट टू रिलैक्स। बट जून के महीने में यू आर गोना बी सीइंग कि आप काफ़ी सारे चीज़ों से ऊपर उठ के आ रहे हो, क्योंकि आप करियर देखो, आप हर किसी का अलग अलग होता है, तो उसी चीज़ में है कि आप करियर, ओके करियर भी हो सकता है। एक मिनट, मेरे को फिर से थॉट्स को रियलाइन करने दो। हाँ, वट एवर योर फैमिली विशेस, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ना दैट यार मैं ओवरवर्कड हूँ, कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, व्हाट आई नीड टू डू, एम आई डूइंग एवरीथिंग राइट और नॉट, तो जून के महीने में आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और आप उस चीज़ को सही करोगे और उसमें विक्ट्री पाओगे। जून मंथ very important. Okay, so yeah, this is I have for you, and yes, bye. I hope so it helped you, and if it does, please do like, share, comment, subscribe my YouTube channel, and thank you so much for watching. Till then, I will catch you in the next video. Bye.